नमस्कार दोस्तों, कुकड़ू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहली बार आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। यह हमारे चैनल की भले ही शुरुआत है, लेकिन हमने इसमें पुरजोर कोशिश की है। आशा है आप सभी का साथ हमें ज़रूर मिलेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं एक महान अभिनेता की। महान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कम समय में अपने टैलेंट से इस बॉलीवुड को अचंभित कर दिया। एम एस धोनी फिल्म में उनकी अदाकारी ने गहरी छाप छोड़ी है। आप सभी ने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से एम एस धोनी की चाल चलन, उनके हाव भाव को अपने में समा लिया था और वो फिल्म में पूरी तरह से दिखा भी और लोगों ने इसे खासा पसंद किया। आने वाले समय में हो सकता है कि लोग भले ही एम एस धोनी को भूल जाएं, लेकिन सुशांत ने जो किरदार निभाया है उससे वो हमेशा के लिए अमर हो गए। साथ ही सुशांत भी हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में उस अभिनय से याद किए जाएंगे। तो आइए बात करते हैं उनकी आत्महत्या और उसके बाद हुए प्रकरण के बारे में। 14 जून वह मनहूस दिन था जिस दिन उनकी आत्महत्या की खबर आई। उनके शरीर को उनके ही अपने रूम में लटका हुआ पाया गया। हालांकि उनकी आत्महत्या से कुछ देर पहले उन्होंने जूस पिया था और फिर वापस अपने कमरे में चले गए थे। उनके नौकर ने यह सारी जानकारी दी, लेकिन आत्महत्या के कुछ देर बाद जब पुलिस ने नौकर से भी पूछताछ की तो उन्होंने यह कबूल किया कि सुशांत ने कुछ दिन पहले ही अपने सारे ड्यूज, अपने सामने सारे उधार को चुकाने की बात कही थी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि पता नहीं मैं तुम्हारा अगली सैलरी दे पाऊंगा या नहीं। इससे पता लगता है कि उनके मन में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा था। आज उनकी आत्महत्या के लगभग 1.5 महीना बीतने के बाद भी अनिश्चितता बनी हुई है कि आखिर इस केस में हुआ क्या। देश यह जानना चाहता है कि आखिर इतने टैलेंटेड अभिनेता ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे कि पूरा का पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया, युवा पीढ़ी सकते में आ गई। कई खबरें ऐसी भी आई कि उनकी वजह से कई कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। कई युवाओं ने ऐसा कदम उठा लिया जिसके उससे माँ बाप की ज़िंदगी हमेशा के लिए छिन गई। तो ऐसे अभिनेता का जाना कभी भी समाज के लिए एक अच्छा परिणाम नहीं देके जाता है। तो हम ये अभी हालिया प्रकरण में देखेंगे तो उनके पिताजी ने, जो के सिंह हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी गर्लफ्रेंड यानी सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, यानी उन्होंने उकसाया है। रिया के परिवार ने भी सुशांत को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तो इस चीज़ से एक नया मोड़ आ गया इस केस में, जिससे कि नेपोटिज्म की बात जो लगातार हो रही थी, बताया जा रहा था कि करण जौहर सरीके और यशराज बैनर की वजह से ये दबाव में थे, इन्हें मूवी नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की। लेकिन अब सुशांत के पिता के नए बयान से, बयान क्या कहिए, उन्होंने कल ही पटना में केस दर्ज करवाया है रिया के खिलाफ। तो इससे एक नया मोड़ आ गया कि और ये जो पूरी बहस है दूसरी ओर मुड़ गया। अगर हम इस नेपोटिज्म की बात करें तो कुछ दिन पहले सुशांत की मौत के कुछ दिन बाद कंगना रनौत ने लगातार नेपोटिज्म को लेकर बड़े बड़े निर्माताओं पे निशाना साधा। गैंग जिसको कह सकते हैं, जो बॉलीवुड में एक बड़ा गिरोह चल रहा है, जैसे कि करण जौहर का कैंप है और यशराज का कैंप है, इत्यादि कैंप को लेकर उन्होंने ज़बरदस्त निशाना साधा। कई अभिनेता ने तो ये तक कहा कि ये सुशांत की मौत पे अपनी रोटी सेक रही है, खुद पॉपुलर होना चाहती है, इसलिए वो इस तरह का हमला कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस भी लगातार इस मामले में जांच कर रही है और पहले महेश भट्ट से भी पूछताछ हो चुकी है। उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है और अब कंगना रनौत से भी पूछताछ होगी। हालांकि इससे पहले शेखर कपूर से भी पूछताछ हुई थी। उनसे इसलिए पूछताछ हुई थी क्योंकि सुशांत के निधन के बाद जब अगले दिन उनका दाह संस्कार किया जा रहा था तो शेखर कपूर ने एक ऐसा ट्वीट किया था जिससे कि पूरा बॉलीवुड चकित हो गया था। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ सुशांत कि ये तुमने ये कदम क्यों उठाया, काश 6 महीना, ये 6 महीना मैं तुम्हारे पास रह सकता। तो ये उसी दिन से ये नेपोटिज्म की ओर ये पूरा पूरा मामला बढ़ता चला गया था। लेकिन अब चूंकि सुशांत के पिता, जिन्होंने कि एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पे, और ये आरोप कहीं ना कहीं हमें सही भी लगते हैं। क्योंकि देखिए, अगर सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले रिया उस घर को छोड़ के चली गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपने साथ गहने भी लेके गई। इस तरह से किसी का जाना मतलब कि वो हमेशा हमेशा के लिए गई थी। और मौत से पहले सुशांत ने उन्हें फ़ोन भी किया था और वो फ़ोन उन्होंने पिकअप नहीं किया था।
इसकी वजह से उन सुशांत के पिता का शक हमें सही लग रहा है, और ये एफआईआर पटना में कराया गया, और पटना पुलिस तुरंत इस एफआईआर के बाद मुंबई पहुंच चुकी है, और वहां पे वो जांच में आगे अपना कदम बढ़ाएगी। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है आखिर एफआईआर में क्या क्या कहा। सुशांत के पिता ने ये कहा कि उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए हैं, और रिया ने उसका नंबर तक बदलवा दिया, फ्लैट बदलवा दिया, इत्यादि संगीन आरोप लगाए हैं, जिससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं रिया इसमें जिम्मेदार है। और मैं एक बात बता दूं आपको, आज सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बस यही लिखा, ट्रूथ विंस, यानी सच्चाई की जीत होगी। इसका मतलब साफ है कि उन्हें भी कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं लगता है कि रिया का इस आत्महत्या में कहीं ना कहीं हाथ है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अब इस केस में नया मोड़ आएगा। और इससे पहले दोस्तों बता दूं, ये तो आज का घटनाक्रम है। कुछ दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले, सुशांत की फिल्म दिल बेचारा रिलीज हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इन दिनों आप पता है कि सिनेमा हॉल में लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो डिज्नी हॉट स्टार में रिलीज़ हुई थी। आपको बता दें कि रिलीज़ होते ही इसको फैंस से ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। यहाँ तक कि कई फैंस को इस फिल्म को देखने के दौरान रोते हुए देखा गया, और बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जिससे पता लगा कि वो इस टैलेंटेड अभिनेता, जिसे मैं महान अभिनेता कह रहा हूँ, उसे कितना प्यार करते हैं। IMBD, आप बिलीव नहीं करेंगे, IMBD ने एक समय इसको 10 में से 10 रेटिंग दे दी इस फिल्म को। ये हो सकता है कि फिल्म में कई ऐसे लोगों ने कहा कि फिल्म बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी कि 10 में 10 रेटिंग दी जाए, लेकिन ये प्यार है दोस्तों, ये प्यार है लोगों का जो यहाँ तक लोगों को खींच लाया, और लोगों ने इसको ज़बरदस्त देखा। यहाँ तक कि हॉट स्टार ने भी बयान जारी किया, उसने कहा कि इस अभी तक इस फिल्म को सबसे ज़बरदस्त ओपनिंग मिली है। आप समझ सकते हैं दोस्तों लोग कितना सुशांत को प्यार करते थे। इसलिए हर एक मूव पे हर युवा पीढ़ी की लोगों की नज़र है कि आखिर इस केस में क्या होता है। और अब नया मामला जो सुशांत के पिताजी ने छेड़ा है, या उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है, इससे इस केस को हम अलग दिशा में जाते देख सकते हैं। अगर रिया ने सच में ऐसा किया है या उन्हें उकसाया है, तो उन्हें ज़रूर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा टैलेंट दोबारा बुझने ना पाए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें और नए नए टॉपिक से आपको अवगत कराते रहें। नमस्कार।